पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप। केजरीवाल फेल। थाने के सामने यह हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी हम कुछ खुलासा करेंगे, इसलिए इनका असली चेहरा आपदा का है। सेल, जेल, बेल। पहले दिल्ली को बेचना, बेचने के जुर्म में जेल में जाना, फिर बेल में बाहर आना और चुनाव लड़ना, ये हकीकत है। अब हम वो फोटो भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ किस प्रकार की बेअदबी हो रही है, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी आपको चैलेंज करती है, अगर आपके मन के अंदर दिल भर का भी, रत्ती भर का भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए प्रेम है, सम्मान है, तो आप तुरंत अभी 12 बजे की फ्लाइट लें। आपके पास फ्लाइट की कमी नहीं है, आप 12 बजे की फ्लाइट लें, आप जाएं अमृतसर में, साष्टांग प्रणाम करें बाबा साहेब जी की मूर्ति के सामने और वहां क्षमा याचना करके अपने पद से इस्तीफा देकर आए। और यह फोटो भी जो हमने कहा था, बाबा साहेब को हटा करके, हम दोनों फोटो साथ में भी दिखाएंगे कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, बाबा साहेब की फोटो निकाल दी है संविधान से और संविधान के प्रति के सामने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने ड्राफ्ट किया हो संविधान, जैसे उन्होंने लिखा हो। इतने अहंकारी है। देखिए, ये अहंकारी आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए, संविधान के सामने से हटा दिया बाबा साहब। मित्रों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित अपमान और बाबा साहेब जी के अपमान के विषय को रखा, उसके साथ 2-3 विषय और महत्वपूर्ण है जो आज हम यहां रखना चाहेंगे। अभी कोई खबर आई है, मुझे लगता है ये बता देना अध्यक्ष जी उचित रहेगा, और हम छुपा के राजनीति नहीं करते, हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम सच बोलते हैं। कुछ लोग उनके यहां से भी लीक करके खबर बताते हैं, जब वहां मीटिंग इत्यादि होती है, कोई खड़ा होता है तो वो भी फोन करके हमें बताता है कि ऐसा होने वाला है। एक खबर आई और मैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से, जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला कर पाए। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं तो कृपया करके ये ड्रामा मत करवाइए, आप हमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है, उसके लिए आप जाके दलितों से माफी मांगिए। और दूसरी बात है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन चल रहा है, ये जनता बनाम जमानती, ये भी आज बोल के रखना आवश्यक है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो चुनाव किनके बीच में हो रहे हैं। ये जितने लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये सारे आज जमानत पे बाहर है। वही हाल है जो कांग्रेस पार्टी का है। माननीय मोदी जी ने कहा था ना, बैलगाड़ी, नॉट बैल, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी। ये बेलगाड़ी पर सवार सारे के सारे नेता हैं और वही अक्षर होने वाला है उनका, जो कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में हुआ है। नेस्तो नाबूद होने वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी की कारगुजारियों को देखिए, मैं एकदम एक सांस में
आपको इनकी कारगुजारियां बताता हूं कैसे ये सारे जमानत दिए। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर है दिल्ली शराब घोटाले के कारण। आपको पता है इन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, धरे गए थे ये। और इतना तो इतना शीश महल वाला वो कहां गया, कितना का कर्टन, कितने का टॉयलेट। मैं तो बार बार बोलने के बाद भी मुझे तो मेरी आंखें फट जाती है। सोफा रिक्लाइनर 10 लाख की सोफा, स्मार्ट टीवी 20 लाख का, कर्टन 6 करोड़ का, ओवन 9 लाख का, टोटो टॉयलेट 12 लाख, फ्रिज 9 लाख, मसाज कुर्सी 4 लाख, 3 हॉट वाटर जनरेटर 23 लाख। देखिए ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये हम विश्वास भी नहीं कर पाते। 6 करोड़ के पर्दे कल टीवी पे चल रहा था, माननीय अध्यक्ष जी, कल जब टीवी पर ये चल रहा नहीं, सब बहुत बड़ी संख्या है। मुझे तो कभी कभी रहम आता है हमारे मीडिया भाइयों के ऊपर, क्या क्या दिखाएंगे ये भी। मतलब उस घर के हर कोने में हीरे जवाहरात लगे, अभी क्या क्या दिखाएंगे। इसलिए हमने जितना कहना था उतना ही कहा है। शीश महल तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। अब देखिए शीश महल के कारण तो घोटाला हुआ ही, 125 करोड़ रुपए इस परियोजना में घोटाला किया। और उसके साथ ही जब कोरोना में हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे, संगठन ही सेवा पर्व हमारा चल रहा था, पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा था। उसमें डबल एक्सेल की शर्ट और रेनॉल्ट का पेन लगा करके अरविंद केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपया अपना ही घर के रिनोवेशन के लिए खर्चा कर रहे थे। डबल एक्सेल शर्ट भूलते नहीं, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके डबल खर्चा करप्शन का कैसे करना है ये इनको अच्छे से पता है। और उसके साथ ही स्वाति मालीवाल जी का तो आरोप आपको पता ही है, पिटाई करवाई गई थी विभा कुमार द्वारा। तो ये सारी 13 आपराधिक मामले, 13 केसेस, क्रिमिनल केसेस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर है। अब आती है अतसी मार्लिना जी। अतसी मार्लिना जी के विषय में तो कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। 17 करोड़ रुपए दिल्ली शराब घोटाले के 17 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के माध्यम से एक न्यूज चैनल को दिया गया, जिस न्यूज चैनल के प्रतिष्ठाता उनके खुद के बहनोई थे, अतिशी जी के बहनोई। मेरे पास ये पूरा नोट आया है सारे केसेस की, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। आप सोचिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनके बहनोई का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप लोग सब जानते हैं हकीकत क्या है। 17 करोड़ रुपए हवाला चैनल के माध्यम से। और मार्लिना जी देखिए मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने सारे विचारधारा जो है ठीक है, अलग बात है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन इन दोनों के मिश्रण से उनके नाम को एक बल मिला मार्लिना। और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ शुरू से ही उनका परिवार खड़ा रहा। हम किसी के परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहते, मगर जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आतिशीज जी's पेरेंट्स, मेरे माता पिता हो, सर के माता पिता हो, सभी के माता पिता होते हैं, मगर विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी जी के माता पिता ने 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए क्षमा दान के लिए चिट्ठी लिखा था। और SR गिलानी